हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जागलान स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का हरियाणा जीके की क्लास के साथ। तो हमारा विषय रहेगा हरियाणा जीके जो यूपीएससी एचपीएससी के अधीन रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हरियाणा जीके में कौन से विषय आते हैं और कौन सा टॉपिक आता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम हरियाणा जीके की तीनों टर्म। सबसे पहले आएगी हमारी हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद जियोग्राफी। अब इन तीनों के हम पहले विषय रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री में कौन से विषय आएंगे हमारे? जीव की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति। उसके बाद पाषाण युग, स्टोन एज, इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। उसके बाद वैदिक युग, वेदों का टाइम। इसके बाद हमारा वर्धनवंश। इसके बाद हमारा मुस्लिम हमले, जिसको हम पहले विदेशी आक्रमण भी बोलते हैं, तो हम लिखेंगे मुस्लिम हमले। इसके बाद हल्का दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, 1857 की क्रांति, और कुछ आंदोलन भी हरियाणा के रहे। अब हिस्ट्री के अंदर हम केवल इस विषय को रखेंगे। ये जो विषय लिखे हमें, ये हरियाणा की हिस्ट्री से संबंधित है। जो विषय इससे बाहर रहे, वो विषय या तो हरियाणा के बाहर पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश से संबंधित है। जब हम इंडिया की हिस्ट्री दोहराते हैं तो उन विषयों को भी शामिल कर लेते हैं। अब यहां से हम चलते हैं पॉलिटी के पास। बात रही पॉलिटी की, तो हरियाणा, सबसे पहले तो हमें हरियाणा ही बनाना पड़ेगा। हरियाणा उदय, हरियाणा कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, किसमें अलग हुआ, इन सब बातों का जिक्र होगा। इसके बाद हम लिखेंगे हरियाणा की विधानसभा। इसमें बात करेंगे कब बनी, कहां है, कितनी सीटें हैं, कौन कौन अध्यक्ष रहे, इन सब बातों की। अब विधानसभा से चुनाव होता है हरियाणा की मुख्यमंत्री का। हरियाणा मुख्यमंत्री, कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कितने व्यक्ति बने, कम समय, ज्यादा समय, कितनी बार, सब बातों का। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्रियों का। अब जो विधानसभा है ना, इसके बाद हम देखेंगे, ये दोनों विषय विधानसभा के ही माने जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हरियाणा की लोकसभा और राज्यसभा। हरियाणा में कितने सदस्य लोकसभा के हैं, कितने राज्यसभा के हैं, कहां कहां से चुने गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो राज्यपाल, गवर्नर ऑफ हरियाणा, यहां पर विषय रहेगा हमारा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन, प्रेजेंट रूल। और इसके बाद आ गया प्रशासनिक परिचय। देखिए, प्रशासनिक परिचय में हम क्या दोहराएंगे? हरियाणा में कितने गांव हैं, कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, पुलिस रेंज कितनी है, पुलिस जिले कितने हैं, इन सब बातों को हम किसमें दोहराएंगे? प्रशासनिक परिचय में। और इसके बाद आ गया हरियाणा पंचायती राज, हरियाणा पंचायती राज। और आखिरी हमारा विषय रहेगा शासन प्रणाली। शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक प्रणाली हम यहां लिखी, और दूसरी शासन प्रणाली में हम किसका जिक्र करेंगे? यहां पर हम करेंगे न्याय प्रणाली का। न्याय प्रणाली का, जो शासन प्रणाली है, इसका दूसरा पार्ट माना जाएगा न्याय प्रणाली। साधारण शब्दों में, हम ग्रामीण क्षेत्र की बातों में जब हम जाते हैं तो कहा जाता है हरियाणा की हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय। इसका जिक्र हम यहां दोहराएंगे। ये पॉलिटी हुई हमारी। अब ज्योग्राफी में हम चलते हैं। देखिए, हरियाणा परिचय, कौन सा परिचय? भौगोलिक परिचय। और हरियाणा परिचय कौन सा? सीमांत परिचय।
सीमांत परिचय। भौगोलिक परिचय में हम भारत में कहां स्थित है हरियाणा ये देखेंगे, और सीमांत परिचय में किस राज्य के साथ किस जिले की सीमा लगती है, और कौन से जिलों के साथ कौन से राज्यों की सीमा लगती है। इसके बाद हम जलवायु एटमॉस्फेयर, उसके बाद कृषि विभाग, उसके बाद विद्युत विभाग, उसके बाद खेल जगत, उसके बाद वन विभाग, उसके बाद शिक्षा विभाग, उसके बाद परिवहन ट्रांसपोर्ट। इसमें हम देखेंगे हरियाणा के ट्रांसपोर्ट, या चाहे सड़क परिवहन की बात हो, चाहे रेल परिवहन की बात हो, चाहे एयरपोर्टों की बात हो, सभी का सभी विषय यहां दोहराएंगे हम इसी के अधीन। उसके बाद आगे हमारे सिंचाई विभाग, जिसके अंदर हम नहर व नदियां दोनों को शामिल करेंगे, नहर को भी और नदियों को भी। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे विषय आते हैं जैसे पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में हम क्या लिखेंगे, हरियाणा के बांध, हरियाणा की झीलें, हरियाणा के पार्क, हरियाणा के संबंधित महत्वपूर्ण स्थल, सभी किस में लिखेंगे हम, पर्यटन स्थल में। अब इसके बाद जब देखेंगे ना, हरियाणा की ज्योग्राफी लगभग यहां समाप्त हो गई, परंतु यहां जो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य है ना, वो यहां पर होंगे हमारे, और रहेगा पुरातत्व विभाग। और इसी का अधीन देखेंगे हम हमारे हरियाणा के खनिज पदार्थ, कि हरियाणा में कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो टॉपिक हमारा यहां रहेगा। अब ज्योग्राफी के बाद हम बढ़ेंगे आगे, तो यहां एक पुस्तक भी है, हरियाणा का परिचय, हरियाणा परिचय, स्पेशल रहेगा वो डॉक्टर जसवीर जी का वर्ण, जसवीर सिंह का वर्ण, इसके अनुसार भी हम यहां दोहराएंगे। तो यहां हमारा, इसके बाद पूछा जाता है कुछ एग्जामों में हरियाणा की संस्कृति कल्चर के बारे में, तो उसको हम यहां विविध के नाम से लिखेंगे। सांस्कृतिक पड़ाव यहां पर आता है, उसमें हम सबसे पहले हरियाणा का संगीत, जिसको हम सांग बोलते हैं, हरियाणा की फिल्म, हरियाणा के नृत्य, हरियाणा के त्योहार, हरियाणा के मेले, हरियाणा के धार्मिक स्थल, हरियाणा का पहनावा, क्या क्या पहना जाता है, इन बातों का जिक्र हम किस में करेंगे, विविध में। ये जो हमने यहां बनाया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको उतार लीजिएगा, ये हरियाणा का समस्त विषय यहां पर लिखा हमने, इससे बाहर हरियाणा जी के नहीं है। तो अब आप बताइएगा, यहां से शुरू करना है या यहां से शुरू करना है, या यहां से या यहां से, आपके अनुसार ही करेंगे। अगर आप बताते हो तो ठीक है, वरना हम शुरू करेंगे यहां से, पॉलिटी से, क्योंकि सबसे आसान सबसे कम समय का टॉपिक हमारा ये रहा, और सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक हमारा। तो शुरुआत करते हैं यहां से, हरियाणा की पॉलिटी से। अब जरूरी नहीं हम क्रम वाइज ही पार्टों को करें, किसी भी पार्ट को किसी भी पॉइंट पर कर सकते हैं, परंतु हिस्ट्री में हमें ये क्रम वाइज करने, क्रम के अनुसार एक स्टेप टू स्टेप करने होंगे। ये तीनों टॉपिक स्टेप टू स्टेप करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप बताते हो तो मेरे अनुसार हम पॉलिटी से शुरू करेंगे, राइट। तो कोशिश करूंगा आज शुरुआत हो जाए, एक बार शुरुआत होने के बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा विषय रहेगा हरियाणा का उदय, पॉलिटी से शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, इसको साफ कर देते हैं। अब पॉलिटी के हमारे ये विषय हुए, हम इनको स्टेप टू स्टेप ही करके देखेंगे, क्योंकि आपने स्टेप टू स्टेप लिखे हैं। तो हम हरियाणा का उद्देश्य से शुरू करेंगे यहां से टॉपिक को, बिल्कुल आसान साधारण लैंग्वेज में, नहीं आपको लिखने की जरूरत, केवल एक बार उसको देखते रहिए वीडियो को, और समझ से करते रहिएगा, और अपने जो प्रॉब्लम है वो बताते रहिएगा। मैं यहां पर कोई आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, हरियाणा का उद्देश्य, सबसे पहले तो हम लिखेंगे हरियाणा। अब आपको पता है ना, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक राज्य बना, राइट। इससे अधिक तो पता नहीं हमें। पंजाब से अलग हुआ है ये पता है, इससे ज्यादा नहीं पता।
अब देखिए एक बात करेंगे, 1857 में एक बार क्रांति होती है भाई। अब क्रांति क्या होती है? असफल, किसके लिए? भारतीयों के लिए। सफल तो अंग्रेजों के लिए हुई ना, असफल हुई। तो इस क्रांति का केंद्र होता है दिल्ली। दिल्ली के चारों तरफ अंग्रेज बहादुरी से लड़ते हैं। उनको सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य दुश्मन कहां मिलते हैं, यानी कि सबसे प्रमुख फाइट, मुकाबला कहां होता है? दिल्ली के इस तरफ से वो जीत जाते हैं, यानी कि पूर्व से, और इस तरफ से भी वो जीत जाते हैं, यानी कि दक्षिणी भाग से। अब वो जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र पश्चिमी, इसके कुछ हिस्से से तो जीत जाते हैं। जो ये क्षेत्र हुआ ना, जहां मैंने 1857 की क्रांति लिखी, दिल्ली का जो ये हिस्सा हुआ, इस क्षेत्र में वो हार जाते हैं। तो अंग्रेजों के मन में एक ही बात आती है कि जो कम्युनिटी यहां पर है, जो जाति यहां पर है, वो भारत की सबसे बहादुर जाति है, और वो जाति थी जाट जाति। अब उन्होंने क्या सोचा कि दिल्ली से इस जाति को अलग कर देंगे। देखिए यहां इस तरह किया, दिल्ली को, दिल्ली के जो क्षेत्र थे ना, इसको अलग कर दिया, इसको दिल्ली से। यानी कि दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दिल्ली से एक पार्ट काट दिया, जिसको क्या बोला जाता था? हरियाणा। दिल्ली से अलग क्या कर दिया? हरियाणा। अब ठहरा ऊपर हरियाणा के पंजाब। पंजाब के लोगों ने हरियाणा को पंजाब में मिलाने का अनुरोध किया, तो हरियाणा को किसमें मिला दिया? काटा किसे? दिल्ली से, और मिलाया किसे? पंजाब में। अब जिस क्षेत्र को पहले पंजाब कहा जाता था, उसी क्षेत्र में हरियाणा मिला, तो हरियाणा और पंजाब दोनों एक राज्य हो गए ना यहां पर। तो इनका संयुक्त नाम निकालना पड़ा, नया नाम निकालना पड़ा, और दोनों को कहा गया संयुक्त पंजाब। क्या कहा गया? संयुक्त पंजाब। हरियाणा और पंजाब को मिलाने के बाद, कब की बात है? 1857 के बाद, यानी कि ये बात है 1858 की, क्रांति के बाद की। अब ठहरा टाइम अंग्रेजों का, वो संयुक्त पंजाब हिंदी में क्यों बोलेंगे? उन्होंने इस क्षेत्र का नया नाम निकाला, पेप्सू। PEPSU। क्या नाम निकाला? पेप्सू। अब पेप्सू का क्या मतलब हुआ, लिख लीजिएगा, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। दोबारा देखिएगा, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये नाम निकाल दिया। क्योंकि अंग्रेज थे, इंग्लिश ही बोलेंगे वो तो, हरियाणा वाले हिंदी बोलेंगे, हरियाणा के लिए निकाल दिया नाम। चलिए, अब नया नाम जो निकाला ना, अब हरियाणा और पंजाब इस नाम से जाने पहचाने और लिखे गए। अब संयुक्त पंजाब हरियाणा हुआ। अब एक बात आती है 1885 की बात, कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस किसकी? भारत की कांग्रेस, पूरे भारत की कांग्रेस की स्थापना की गई। और ये किसने की कांग्रेस की स्थापना? A.O. ह्यूम ने। ये A.O. ह्यूम है ना, स्कॉटलैंड का निवासी था। ये आपको कोई जरूरत नहीं है याद करने की, फिर भी मैंने बताया, स्कॉटलैंड का निवासी था। इसने पूरे भारत की कांग्रेस का गठन किया, और इसी दिन घोषणा की 1885 में कि भारत के जितने भी प्रांत हैं, उस टाइम स्टेट को प्रांत बोला जाता था, प्रत्येक स्टेट की अलग कांग्रेस बनाई जाए, और हम अंग्रेजों से मुकाबला भी करेंगे कांग्रेस के माध्यम से, और जीत भी प्राप्त करेंगे, और आजादी भी मिलेगी। तो अब हरियाणा तो पंजाब में मिल चुका था ना, तो पंजाब के नाम से हरियाणा और पंजाब की कांग्रेस बननी थी ना, तो यहां से पहली बार हरियाणा के लोगों ने बगावत की, और अगले ही साल पंजाब की बजाय हरियाणा कांग्रेस बना दी। कब? 1886 में। क्या बनाया? हरियाणा कांग्रेस। पहला क्वेश्चन यहां शुरू हुआ हमारा, कहां बनाई ये? अंबाला में बैठकर। और किसने बनाई? जैसे ये A.O. ह्यूम ने, तो ये हरियाणा कांग्रेस किसने बनाई? राय बहादुर ने, मुरलीधर। अब राय बहादुर मुरलीधर ने अंबाला में बैठकर हरियाणा की कांग्रेस बना दी, बनानी थी पंजाब की। और ये जो राय बहादुर मुरलीधर जी थे ना, ये पलवल के थे। पहली बार हरियाणा यहां पर अलग होने की कोशिश की। कब के बाद? 1858 के बाद। 58 में हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, तो दिल्ली से काटा गया था।
पहला स्टेप हमारा ये हुआ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने 1800 से लेकर के 1900 के बीच की बातें की। अब अगला स्टेप हमारा रहेगा 1900 से लेकर के 1947 तक, और 1947 से तीसरा स्टेप होगा 1966 तक। पहले स्टेप के बाद हम दूसरा स्टेप उठाएंगे 1900 से 1947 तक। उम्मीद करता हूं पहला स्टेप आपको अच्छे से समझ आया। चलिए अब बात करते हैं, यहां से शुरुआत होते हैं। बात आती है 1907 की। 1907 में क्या हुआ? हरियाणा पंजाब से अलग होना चाहिए, ये मांग उठी। हरियाणा को पंजाब से अलग करने की पहली मांग ये मानी जाती है। कब उठी? 1907 में। हरियाणा कौन करे हरियाणा को पंजाब से अलग? जमाना अंग्रेजों का। बात दबकर रह गई। बात आती है 1923 की। भाषाई सम्मेलन होता है। भाषाई सम्मेलन होता है ना, इस भाषाई सम्मेलन में दोबारा आवाज उठती है कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए, परंतु अलग नहीं किया जाता। इस मांग के बाद हरियाणा को पंजाब से अलग करने के विचार बहुत से नेताओं के मन में आए। जैसे देशबंधु गुप्त ने सबसे प्रमुखता से कार्य किया। वही अब पहली मांग यहां उठ ली थी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। पहली मांग अब कौन सी आई? मुस्लिम लीग ने कब उठाई? ये किसी पार्टी द्वारा नहीं उठाई गई थी, ये एक व्यक्ति विशेष द्वारा उठाई गई थी मांग कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। लाला लाजपत राय, राय बहादुर मुरलीधर और देशबंधु गुप्त ने, इन्होंने मांग उठाई थी। अब पहली मांग किसकी है? एक पार्टी कौन सी है? मुस्लिम लीग ने उठाई। मुस्लिम लीग ने कब उठाई? 1900, मुझे याद नहीं, बताइएगा जरा आप सब। 1926 में। और कहां उठाई? दिल्ली अधिवेशन में। दिल्ली अधिवेशन में। अब दिल्ली में जो अधिवेशन था मुस्लिम लीग का था, उसमें मांग उठाई। तो किसने उठाई? मुस्लिम लीग में कमेटी होती थी, स्वागत कमेटी। स्वागत कमेटी जो बाहर के सदस्य आते हैं ना, उनका स्वागत करने के लिए बनाई जाती है, 5, 7, 10 व्यक्तियों की। उस कमेटी का एक व्यक्ति अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष, और उसका नाम था पीर जादा हुसैन। ये एक मुस्लिम था। इसने पहली मांग उठाई थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। वैसे ही मांग उठा दी। हम लिखेंगे इसने क्या कहा था, इसका पूरा का पूरा कथन लिखेंगे, उस कथन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या मांग थी इसकी? हिंदी भाषित क्षेत्र। याद रहे, हिंदी भाषित क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा, है ना। हरियाणा को पंजाबी भाषित क्षेत्र, पंजाबी भाषित क्षेत्र कौन सा है? संयुक्त पंजाब या पेप्सू, कुछ भी लिखते हैं। पंजाब, ये दोनों एक क्षेत्र है ना, इकट्ठे मिले हैं ना, तो इनको एक बार ऐड कर देते हैं, तो 2 क्षेत्र हैं। पीरजादा हुसैन ने कहा हरियाणा को, हिंदी बोलने वाले क्षेत्र को पंजाबी बोलने वाले पंजाब से क्या कर दीजिएगा? अलग कर दीजिएगा। वो बोले क्यों? बोले कि इस राज्य की भाषा अलग है, यहां की भाषा अलग है। और एक बात और कही, हिंदी भाषित क्षेत्र कौन सा? दिल्ली। बोले अगर हरियाणा को पंजाब में अलग कर देंगे तो दोनों राज्यों की भाषा अलग अलग हो जाएगी। अगर हरियाणा को दूसरे राज्य से मिलाकर रखना है तो क्यों ना हिंदी बोलने वाले क्षेत्र को हिंदी बोलने वाले क्षेत्र से मिला दीजिए। तो क्या कहा साधारण शब्दों में देखेंगे हम,
हरियाणा को पंजाब से अलग कर दीजिए और हरियाणा को दिल्ली में मिलाइए। उन्होंने पूछा कारण, कारण बताया भाषा। एक पंजाबी भाषा से कट करके हिंदी भाषा में हिंदी भाषा को मिला जाता है तो स्वागत होना चाहिए। तो सभी यहां बैठे हुए इस मीटिंग में, इस सम्मेलन में बैठे हुए व्यक्तियों ने इस मांग का क्या किया? स्वागत किया। और अपने, अब हम स्टेप पेपर बोल देते हैं उसको, तब वो नोट पेपर बोलते थे। उस नोट पेपर पर लिख करके इस मांग को कहां भेजा? इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड क्यों भेजा? इंग्लैंड के अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेजों ने भारत की जितनी पार्टी थी ना, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, उनसे क्या कहा था? उनसे पूछा था कि आप अपने अपने उचित सुझाव हमें दीजिए देश को विकसित करने के, और हम अगर हमें अच्छे लगे तो उनको मान्यता देंगे। तो इंग्लैंड चली गई। ये कब की बात है? ये तो 1926 की थी, ये पहुंची 1930, 1931 और 1932। 3 भाषाई सम्मेलन हुए थे जिनको गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता, लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी में। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना 1931 वाला, इस गोलमेज सम्मेलन में पीरजादा हुसैन की मांग को पहुंचाया गया और अंग्रेजों ने इस मांग को क्या किया? मंजूर तो कर लिया, परंतु हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया। आखिर में टाइम निकलता गया और 1947 आ गया। भाई 1947 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा तो था, परंतु भारत अंग्रेजों का हिस्सा नहीं था, अंग्रेजों से आजाद हो गया। अब हरियाणा को पंजाब रूल की बजाय इंडियन रूल के अनुसार चलना था। तो अब तक बात की हमने 1900 से 1947 के मध्य, दूसरे स्टेप में। अब हम उठाएंगे तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हम देखेंगे 1947 से 1966 तक का क्रम, जो सबसे प्रमुख होता है हमारा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, समझ आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं तब तक हम। अब पार्ट 3 आ गया ना, पार्ट अनुसार याद रखियो। पार्ट 3 में हम 1947 से 1966 का क्रम रखेंगे। देखिए बात आती है 1947 की, तो प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे, प्रधानमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री कह सकते हैं हम। वो कौन है मेरे को याद नहीं, आप मन में सोचिएगा एक बार। जवाहरलाल नेहरू पंडित जी हमारे पहले प्रधानमंत्री होते हैं। अब बात ये प्रमुख नहीं है, बात आती है मुख्यमंत्री। और ये दोनों प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री की है। आपके मन में एक डाउट आया होगा, भगवत दयाल शर्मा वो हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री था। बात रहती है हरियाणा और पंजाब की, जिसको पेप्सू कहा जाता था, उसका पहला मुख्यमंत्री कौन था, जिसको संयुक्त पंजाब कहा जाता था? वो रहा हमारा गोपी चंद भार्गव। कौन रहा? गोपी चंद भार्गव। और ये बात है हमारी 1947 की, समझा आपको? 1947 में हरियाणा पंजाब जब एक थे तब पहला मुख्यमंत्री ये व्यक्ति था। कुछ समय बाद इनको पद से हटा दिया गया, तो पहले की बजाय अब कौन सा मुख्यमंत्री आएगा? दूसरा। मैं सीएम लिख देता हूं लंबा शब्द होने के कारण, दूसरा सीएम। तो इसके स्थान पर दूसरा सीएम किसे बनाया गया? वो था भीमसेन सत्सर। अब हरियाणा के लोग यहां जाते हैं और भीमसेन सत्सर से मिलते हैं कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दीजिए। अब एक तो हरियाणा और पंजाब दो स्टेट का सीएम, फिर रहेगा एक का सीएम, ये अपनी पावर को क्यों कम करेगा? इसने मना कर दिया। तो लोग जैसे ही जवाहरलाल नेहरू के पास गए तो उन लोगों में एक व्यक्ति देवीलाल था। देवीलाल प्रवेश किया, छोटा हा युवा बच्चा प्रवेश किया। तो नेहरू जी उस समय रूम में नहीं थे, रूम के साथ उनका वॉशरूम था, तो वॉशरूम में गए हुए थे। तो उन्होंने जाते ही देखा कि चेयर है घूमने वाली, उस चेयर पे बैठे, राउंडेबल मूवमेंट। तो मूवमेंट किया तो चेयर से गिर गए उस पर बैठ के न, और साथ में एक्वेरियम होता है वो जो मछली रखते हैं पानी में, उसको हाथ लगा
वो भी गिर गया, मछली भी गिर गई। तो उठा उठा के मछलियों को उन्होंने नेहरू जी के पीने के लिए पानी रखा हुआ था मटका, उसके अंदर डाल दिया, वो भी फोड़ दिया। आवाज सुनकर नेहरू जी आए, इस घटनाक्रम को बहुत गुस्से हुए और पूछा, बोले कि हम तो हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए आए हैं। तो उनको सभी को एक बात कही, अगर आना है तो पहले कमेटी बना करके आइए, उस कमेटी के अध्यक्ष मेरे से मिलेंगे। तो हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए कमेटी बनाई गई और नाम रखा गया हिंदी भाषा अक्षेत्र आयोग। नाम यही रखा गया हिंदी भाषा अक्षेत्र आयोग। और इसके एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया। वो अध्यक्ष कौन था मेरे याद नहीं, बताएंगे आप एक बार सोचिए। बलवंत राय तायल, हिसार से संबंध रखते थे ये भी, बलवंत राय तायल, इसको अध्यक्ष बनाया गया। अगली बार ये व्यक्ति इनसे मिला जवाहरलाल नेहरू जी से और मांग रखी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। तो नेहरू जी ने इनको चिट्ठी लिखी भीमसेन सक्कर जी को और हरियाणा को पंजाब से अलग करने का आदेश दिया। अब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। तो हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए 3 प्रयास किए गए, यानी कि 3 आयोग बनाए गए। 3 आयोग बनाए गए तो संभवत पहला और दूसरा आयोग तो असफल रहा होगा, तीसरा आयोग ही सफल हुआ होगा। तो हम स्टेप वाइज तीनों आयोगों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पहला आयोग। पहला आयोग वो नाम था सच्चर आयोग। सच्चर आयोग, तब इंग्लिश में लिखते हैं ना, इस आयोग को फार्मूला बोला जाता है। तो अब इस किसने बनाया, भीमसेन सच्चर ने, तो अपने नाम से बनाया सच्चर आयोग। तो स्वयं अध्यक्ष बने इसके, कौन, भीमसेन सच्चर ही क्या बन गए इनके अध्यक्ष, ये हमने अध्यक्ष बना दिया इसको। तो ये आयोग कब बना मेरे याद नहीं, आप बताइएगा। आयोग बना 1948 में, आजादी के कुछ समय बाद। तो आयोग लागू कब हुआ, लागू हुआ 1 अक्टूबर 1949 को, यानी कि कुछ समय बाद, लगभग 1 साल बाद। अब इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट सौंपी 1953 में। और रिपोर्ट का परिणाम क्या रहा, क्या रहेगा, 3 प्रयास से अलग होगा ना, तीसरे आयोग से, तो पहले 2 आयोग तो असफल होने हैं। तो परिणाम क्या रहा, असफल। अब असफल तो रहा, कारण भी तो रहा होगा कुछ, कारण रहा भाषा। भाषा कारण रहने के पीछे क्या कारण था, देखिए। मान लीजिए ये पैक्सू था, हरियाणा और पंजाब इकट्ठा संयुक्त बनाया हमने। इस आयोग ने कहा जिस क्षेत्र में पंजाबी बोलते हैं वो पंजाब को दे दो, ये क्षेत्र पंजाब का हुआ। जिस क्षेत्र में हिंदी बोलते हैं वो क्षेत्र हरियाणा को दे दो, ये क्षेत्र हरियाणा का हुआ। अब देखिए, नाभा, बठिंडा, मोगा, पटियाला, संगरूर, पातड़े, सुनाम, फजिलका, बोर, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, सिरसा, फतेहाबाद, ये क्षेत्र हरियाणा और पंजाब का संयुक्त क्षेत्र था ना। ये ऐसा क्षेत्र था जो हिंदी भी बोलता था और पंजाबी भी। इसका विवाद रहने के कारण इस आयोग को क्या कर दिया गया, असफल। पहला आयोग बना हमारा जो असफल हुआ। अब हम क्या करेंगे, दूसरा आयोग बनेंगे। तब तक दूसरे आयोग के पास पहुंचे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दूसरा आयोग, दूसरा आयोग हमारा फैजल अली आयोग। फैजल अली आयोग, इस आयोग है ना, इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा गया। क्या कहा गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, इस नाम से भी जाना गया। और स्वयं अध्यक्ष कौन थे इसके, फैजल अली। जिस नाम से आयोग बने हैं दोनों, वही इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अब देखो, आयोग बना 1953 में,
रिपोर्ट सौंपी 1956 में। दूसरा रिपोर्ट है ना, दूसरा परिणाम है ना, दूसरा आयोग है ना, तो परिणाम क्या रहेगा दूसरे का भी हरियाणा के लिए असफल। अब हरियाणा के माध्यम से एक प्रश्न बार बार पूछा गया है कि 1955 में यह आयोग रोहतक पहुंचा हरियाणा में, जो पहली बार पहुंचा था। कैसे आया था? पहली बार, यानी कि फैजल अली आयोग हरियाणा में एक बार आया, 1955 में आया, रोहतक में आया। अब असफल था ना, कारण इसका भी क्या था? भाषा। कारण क्या था? भाषा विवाद। एक बात और नोट करते हैं इसकी, आंध्र प्रदेश को, केवल आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना सका यह आयोग, और किसी राज्य को अलग नहीं कर सका। और आंध्र प्रदेश किस आधार पर अलग राज्य बना था? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और किस आयोग ने बनाया था? फैजल अली आयोग ने। राइट। इसके बाद थोड़ा आंसर यहां रहता है इसका, जो ये आयोग था ना, आयोग ये 7वें संविधान संशोधन से बना था। किससे? 7वें संविधान संशोधन से। दो आयोग हरियाणा के बारे में हमने दोहराए, दोनों आयोग क्या रहे? असफल। फाइनली बात हमारी क्या रहेगी? तीसरा आयोग हमारा क्या रहेगा? सफल रहेगा। और जिक्र करेंगे हम अब तीसरे आयोग का। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। याद रहे, तीसरा आयोग सबसे प्रमुख आयोग हमारा हुआ, यहीं से हमारे प्रश्न बनते हैं। तीसरा आयोग, सबसे पहले बात करते हैं जेसी शाह। जेसी शाह आयोग, जो ये आयोग था ना, इसको 3 सदस्य आयोग कहा गया। क्या कहा गया? 3 सदस्य आयोग। देखिए, जे से जयंत लाल, सी से छोटे लाल और शाह, एक व्यक्ति ये थे। और एक थे श्री एस दत्त, और एक थे श्री एम फिलिप। 3 सदस्य हुए ना। ये 3 सदस्य होने के कारण इसे क्या कहा गया? 3 सदस्य आयोग। अब जो जयंत लाल थे, ये तो थे इनके अध्यक्ष, और जो ये दोनों व्यक्ति थे, ये क्या थे? सहायक सदस्य। वही बात, जिस नाम से आयोग बने हैं, तीनों आयोगों के अध्यक्ष वही व्यक्ति हैं। जो ये जैसी आयोग बना था ना, ये आयोग बना कब? 23 अप्रैल 1966 को। इसने रिपोर्ट सौंप दी कब? 31 मई 1966 को। मैंने कहा था ना, तीसरा आयोग है, रिपोर्ट क्या होगी? सफल। तो रिपोर्ट था ना जो, ये रिपोर्ट क्या हुई? सफल। सफल कब हुई? जब इसको स्वीकार किया गया लोकसभा व राज्यसभा में। और ये स्वीकार कब किया गया? 18 सितंबर 1966 को। अब हरियाणा अलग राज्य बना, हरियाणा बना। मेरे को याद नहीं, आप बताइएगा जरा सोच के। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया ना। तो जो ये आयोग था ना, कौन से संविधान संशोधन से बना था? हरियाणा, है ना, 18वें संविधान संशोधन से बना। और याद रहे, 18वें संविधान संशोधन से तो बना, और ये भी याद रखें, 17वां राज्य बना था हरियाणा। किस क्रम का राज्य था? 17वां। और आयोग कौन सा था? 18वां। राइट। अब हरियाणा है ना, किससे अलग हुआ था? पेप्सू से या संयुक्त पंजाब से। इससे अलग हुआ था? पेप्सू से या संयुक्त पंजाब से। इस पेप्सू से हरियाणा को 35.18% भाग मिला था।
जिसको हमने कितना माना, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब ठहरा, एक प्रश्न और आता है हमारा, 17,070 वर्ग मील। ओके, और जो ये हरियाणा बना था ना इतने क्षेत्र के साथ, तो ये है ना भारत का 1.34% भाग है हरियाणा। कितना प्रतिशत हिस्सा है भारत का? 1.34%, 3-4%। हरियाणा बन गया ना इस संविधान के तहत बनाना। अब ये आयोग था ना, तीसरा आयोग किसने बनाया? यानी कि जे सा आयोग किसने बनाया? किसने बनाया? ये बनाया सरदार हुक्म सिंह ने। किसने बनाया भाई? हुक्म सिंह ने। तो ये हुक्म सिंह कौन थे? उस समय के लोकसभा अध्यक्ष थे। क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुक्म सिंह। तो सरदार हुक्म सिंह को यह आदेश किसने दिया था? किसकी सलाह पर इन्होंने इस आयोग को बनाया? कौन से? इस आयोग को। और इस व्यक्ति को सलाह देने वाला व्यक्ति कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। तो ये लाल बहादुर शास्त्री कौन था भाई? उस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या कह सकते हैं? जेसी शाह आयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सलाह पर तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुक्म सिंह ने बनाया। क्या क्या कार्य किया हमने लिखा। तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनाना, 1 नवंबर 1966 को हमने क्या बना दिया? हरियाणा। तो हरियाणा में पता है एक बात मशहूर हुई, कागज अमर है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ ना, यहां बना करनाल, जैसे गुरुग्राम, जैसे जींद, ऐसे अंबाला, मैसे महेंद्रगढ़, रैसे रोहतक और हैसे हिसार। ये क्या लिखे मैंने? ये 7 जिले हरियाणा में बने थे 1966 में, और अब जिले बढ़कर हुए 22। तो इन सब बातों का जिक्र हम देखेंगे हमारी अगली क्लास में। यहां एक बात हुई हमारी जींद की, और एक बात हुई हिसार की। जींद वो जिला था जो उस समय का सबसे छोटा था, और हिसार वो जिला था जो उस समय का सबसे बड़ा था। अब दोनों आंकड़े बदल चुके हैं। ये हमारा अगली आने वाली अगली क्लास में होगा। अब एक छोटी ही बात हो रही हमारी, हमने कहा था ना देवीलाल ने हरियाणा को अलग करने में अहम भूमिका निभाई। 2 व्यक्ति और थे, उन दोनों व्यक्तियों का जिक्र और होगा। ये तो हमने कहा हरियाणा की तरफ से बलवंत राय मेहता और चौधरी देवीलाल। अब पंजाब की तरफ से ये भूमिका किसने निभाई? पंजाब के लोग भी चाहते थे कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए, तो पंजाब की तरफ से भूमिका किसने निभाई? एक व्यक्ति थे मास्टर तारा सिंह। क्या योगदान था? मास्टर तारा सिंह का योगदान था 1948 में एक पत्रिका निकाली, और पत्रिका का नाम था अजीत। अपने पुत्र के नाम पर एक पत्रिका निकाली, अजीत, साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके अंदर क्या किया? सिख राज्य, ये सिख राज्य है हमारा, यहां पर थोड़ी मिस्टेक हुई, सिख राज्य की मांग की। इन्होंने क्या कहा? हमें हरियाणा से अलग कर दीजिए, जितने भी जातियां हैं सभी को हरियाणा में भेज दीजिएगा, केवल सिखों का एक राज्य हो, अलग सिख राज्य की मांग कर ले। और इसी को कहा जाता है सबसे पहली पंजाब की मांग, हरियाणा से अलग होने की। एक प्रमुख व्यक्ति ये हुए, और दूसरे प्रमुख व्यक्ति हुए संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह ने क्या किया? बात है 1965 की, और आमरण अनशन पर बैठ गए भाई। आमरण अनशन, आमरण अनशन को ना हम भूख हड़ताल के नाम से जानते हैं। और घोषणा की कि मैं जब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा तब तक हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं कर देते।
उसी समय इन्होंने कुछ समय बाद इस आमरण अनशन को स्थगित करना पड़ा। कारण क्या था? राष्ट्रीय आपदा। भारत का एक युद्ध हुआ था 1965 में। उस युद्ध के कारण इसने क्या किया? राष्ट्रीय आपदा घोषित की और आमरण अनशन को छोड़ दिया। अब दोबारा जब इन्होंने आमरण अनशन किया ना, तो वो क्या टाइम रखा इन्होंने? अगस्त से सितंबर, और सरकार को 15 दिन का समय दे दिया। अब 15 दिन कौन से थे? 25 अगस्त से 10 सितंबर तक। पहले आमरण अनशन पर था, अब जो इस टाइम बैठा ना, वो जल मरण अनशन था। जल मरण अनशन। तो पत्रकार तो थे उस टाइम पर, भी छायाकार थे, तो पूछा गया लोगों ने कि आप जल मरण अनशन, मैं तो जल पीऊंगा और 15 दिन का समय देकर जल में डूब के मरूंगा। लोगों ने पूछा ये जल में डूब के मरने का स्थान कौन सा है? तो इन्होंने कौन सा स्थान बताया? अकाल तख्त के सामने, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उसके गोल्डन टेम्पल के बाहर को जो तालाब है, उस तालाब में डूबकर मरने की घोषणा की। तो इस घोषणा के बाद इसके पास बहुत ज्यादा समर्थन जुटने लगा। तो समर्थन के बाद सरकार ने घोषणा की कि एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग के तहत हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। वही आयोग तीसरा आयोग कहलाया, और वही आयोग हरियाणा को पंजाब से अलग करने वाला आयोग कहलाया। 3 सदस्य आयोग भी वही कहलाया। तो हरियाणा को पंजाब से अलग भी किया गया। कब? 1 नवंबर 1966 को। अब से पहले आपने क्या पता था कि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ? 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ। अब हमने क्या देखा? किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया, कब कब आवाज उठी और किन किन चरणों से आवाज उठी, कौन कौन से व्यक्तियों का जिक्र होगा, इन सब का वर्णन किया आपने, और हरियाणा को प्रदेश का एक अखंड हिस्सा बना दिया। अब आगे देखेंगे हम अगली क्लास में, कौन व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री बना और कौन राज्यपाल बना, कितने समय तक कौन रहा। ऐसी ही क्लास के लिए आप जुड़े रहिए ऑनलाइन स्टडी के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ। दोबारा फिर मिलेंगे एचपीएससी की एक प्रमुख यूनिट के साथ। सभी साथियों का धन्यवाद।